शिक्षा की नगरी सीकर और सीकर का मैट्रिक्स हाई स्कूल, ये दोनों हमेशा चर्चाओं में रहते हैं और आज हम यहीं मौजूद हैं। यहाँ पर आज एक ओलंपियाड लॉन्चिंग इवेंट का आयोजन किया गया और इस वक्त इसी पर जानने के लिए, ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मैट्रिक्स के को फाउंडर अनुपम जी। इन्हीं से हम जानेंगे कि क्या कुछ इस जो ये प्रोग्राम आज किया है उसकी मान्यता है, क्या कुछ बच्चों को फ़ायदा मिलने वाला है और आगे की क्या रणनीति रहने वाली है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। क्या कुछ आपने आज ये इवेंट किया है, तो इसके पीछे की क्या सोच है मैट्रिक्स की? इसके पीछे मैट्रिक्स की एक ही सोच है जो कि एकदम क्लियर है कि हम प्रतिभावान बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं, उनको उनकी प्रतिभा की पहचान करवाना चाहते हैं और उनको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि वो ज़िंदगी में और मेहनत करके बड़ी जो नई ऊंचाइयां हैं उन तक पहुंच सके। और ज़रूरत पड़ने पर ऐसे बच्चों को जो फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत होती है, कई बच्चे उसके अभाव में अच्छी एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं, उनको वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी देना स्कॉलरशिप्स और प्राइजेस के रूप में। अच्छा, तो देखा जाता है कि ओलंपियाड जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों के लिए ढूंढा जाता है, तो आप जो मैट्रिक्स है वो किन बच्चों को टारगेट करती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ओलंपियाड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों के लिए ही होता है। जैसा कि मैंने कहा, बच्चों को अपनी प्रतिभा पहचानने का मौका होता है। ये जो टॉपर बच्चे हैं उनके लिए ये मौका होता है कि भाई वो समझ सकें कि हाँ भाई वो कितने बच्चों से आगे हैं और अपनी उस जो काबिलियत है उसको वेस्ट में ना होने दें, उसके लिए मेहनत करते रहें। और जो बाकी बच्चे हैं जो टॉप नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम यूज़लेस हो जाता है। उन बच्चों के लिए भी ये एक मौका होता है कि ये पहचानना। पहली बात तो हम सिर्फ टॉपर्स को प्राइजेस नहीं देते, हम इतने प्राइजेस रखते हैं कि बच्चों को मैंने कहा जैसा कि प्रोत्साहित करना भी इसका एक पर्पज़ है। तो बच्चों के लिए हमने प्राइजेस इतने सारे बच्चों के लिए रखे होते हैं कि बच्चों को ये प्रोत्साहन ज़रूर मिलता है कि चलो मैं टॉप नहीं कर पाया लेकिन मैंने इस एग्ज़ाम में अच्छा किया। तो प्राइजेस बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बट बच्चों को ये समझना चाहिए कि ये एग्ज़ाम मेरे लिए एक मौका है ये समझने का कि मैं आज की तारीख में ऑल इंडिया लेवल में मेरे जैसे बच्चों के बीच में कोई एग्ज़ाम देता हूँ, जो कि स्कूल में मुझे नहीं मौका मिलता क्योंकि सीमित बच्चों के बीच में कॉम्पिटिशन होता है। तो मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ कि मेरे को पता चल जाता है कि भाई ओवरऑल ऑल इंडिया के लेवल पे मैं कहाँ पर हूँ। तो उससे क्या है कि मैं अपने आने वाली जो पढ़ाई है उसकी बेहतर तैयारी कर सकता हूँ। मुझे पता चल सकता है कि मैं किन चीज़ों में बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, किन चीज़ों में कमज़ोर हूँ। जो मेरी कमज़ोर वाला हिस्सा है उस पर मेहनत करके उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो इस पर्पज़ से इस एग्ज़ाम को देने का फ़ायदा मेरे ख्याल से उन बच्चों को ज़्यादा होता है जो बच्चे टॉप नहीं कर पाते। अच्छा, आपने एग्ज़ाम की बात की, तो एग्ज़ाम कब आप करने वाले हैं आयोजित? कितने एग्ज़ाम होने वाले हैं, कब इनको करेंगे आप? इस एग्ज़ाम को हम 2 स्टेजेस में करवाने वाले हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 का एग्ज़ाम सितंबर में होगा, एग्जैक्ट शायद 25 सितंबर को होगा, एग्जैक्ट तारीख हमारी वेबसाइट पर है, सितंबर के आखिरी हफ्ते में। और उसका जो मोड ऑफ एग्ज़ाम है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन मोड मतलब घर पे बैठकर वो अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल पर इस एग्ज़ाम को दे सकता है। फिर स्टेज 1 का एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर होगा 10 अक्टूबर को। उस 10 अक्टूबर को पता चलेगा कि आप स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई किया है कि नहीं आपने। फिर स्टेज 2 का एग्ज़ाम होगा जो कि ऑफलाइन मोड में होगा। वो मैट्रिक्स के सीकर सेंटर्स पर, ऑफलाइन सेंटर्स पर ही होगा। आप स्टेज 1 जो है वो इंडिया में कहीं से भी दे सकते हैं, लेकिन स्टेज 2 के लिए आपको यहाँ सीकर आना पड़ेगा मैट्रिक्स के सेंटर्स पर एग्ज़ाम देने के लिए। वो स्टेज 2 का एग्ज़ाम 2 तारीखों को करवाया जा रहा है, एक 25 अक्टूबर और एक 1 नवंबर। और फिर उसका रिज़ल्ट 12 नवंबर को डिक्लेयर होगा। तो ये 12 नवंबर को फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, ओवरऑल रिज़ल्ट। अच्छा, अक्सर ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको ये सोचना होता है कि हमें सिलेक्ट किया जाएगा कि नहीं, तो कोई ऐसी बाउंड्री है कि इन बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, इनको नहीं, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है। ये बोर्ड एग्ज़ाम की तरह नहीं होता कि 40% के ऊपर आपने क्वालिफाई कर लिया। इसमें एब्सोल्यूट रिज़ल्ट नहीं होता, इसमें रिलेटिव रिज़ल्ट होता है। मतलब बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है समझना कि वो बिल्कुल इस बात से ना डरे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फॉर्मेट है ये। तो बच्चों को लगता है कि ये तो हमारा बहुत डिफ़िकल्ट होगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नाम से ही उनको लगता है कि डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन मैं आपको सबको बताना चाहूँगा कि डिफ़िकल्ट अगर हुआ तो वो सबके लिए डिफ़िकल्ट होगा, और अगर सबके लिए डिफ़िकल्ट होगा तो कम नंबरों पे भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर आसान होगा तो सबके लिए आसान होगा, तो फिर सभी को ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे सेलेक्ट होने के लिए। तो इसमें कोई एब्सोल्यूट क्राइटेरिया नहीं है कि इतने नंबर लाने ही पड़ते हैं। वो डिपेंड करता है कि बाकी बच्चों की तुलना में आपने कैसा किया। अच्छा, मैट्रिक्स क्या सपोर्ट करने वाला है स्टूडेंट्स को? क्या नए बैचेस वगैरह लेके आने वाला है उनकी तैयारी के लिए? देखिए, इस एग्ज़ाम के ज़रिए क्लास 5 से 12th में जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब क्लास 5 से 12th में पढ़ने वाले बच्चे आने वाले समय में अगले साल अगर वो मैट्रिक्स की किसी भी संस्थान में मान लीजिए एडमिशन, आगे की पढ़ाई करने के लिए एडमिशन लेते हैं, तो पहला जो हम उनको सपोर्ट करते हैं वो इस रूप में करते हैं कि उनको हम स्कॉलरशिप देते हैं। हम उनकी यहाँ की पढ़ाई के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन कि बच्चा इस एग्ज़ाम में कितना अच्छा करता है।
दूसरा बेनिफिट, बच्चा चाहे यहाँ पर एडमिशन ले चाहे ना ले, बच्चा अगर इस एग्ज़ाम में अच्छा करता है तो हम बहुत सारे बच्चों के बीच में कैश प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और उन सभी कैश प्राइजेस का जो टोटल सम है वो 51 लाख रुपए। तीसरा फ़ायदा, हम बच्चे जो इस एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे उनको उनकी स्कूल की ठंडियों की जो छुट्टियां होती है, विंटर वेकेशन, उसमें यहाँ पर मैट्रिक्स हाई स्कूल में विंटर वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड करने का मौका देते हैं, जिसमें पूरे भारत से जो इस एग्ज़ाम में टॉपर्स हैं वो आके 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए यहाँ पर रहकर पढ़ाई करते हैं, साथ में खेलते कूदते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। चौथा फ़ायदा, हम बच्चों को CPA रिपोर्ट देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चे का ये मौका होता है ये आकलन करने का कि वो किस में बहुत स्ट्रांग है, किस में वीक है। वो पता कैसे चलेगा, वो हमारी CPA रिपोर्ट में हम उनको देते हैं। वो रिपोर्ट एक रिपोर्ट कार्ड नहीं होती स्कूल का जिसमें सिर्फ मार्क्स और रैंक लिखी हो, उसमें ये भी लिखा होता है कि आपने किस तरह के सवालों में अच्छा किया, किस तरह के सवालों में आप कमज़ोर हुए, और उसके आधार पर उनको बताया जाता है कि आपको अगर इम्प्रूव करना है तो किन चीज़ों पर मेहनत करने की ज़रूरत है। और पाँचवा सबसे बड़ा फ़ायदा वो होता है कि स्टेज 2 हो जाने के बाद 12 नवंबर को जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, हर क्लास का 5th से लेकर 12th का जो ओवरऑल टॉपर होगा स्टेज 1 और 2 देने के बाद, उन ओवरऑल टॉपर्स को, वो 8 बच्चे जो होंगे, उन सब बच्चों को एक फ्री ऑफ कॉस्ट यूरोप का एजुकेशनल टूर हम लेके जाएंगे अगले साल, जिसमें बच्चों की पूरी जो कॉस्ट होगी वो मैट्रिक्स बियर करेगा। अच्छा, ये वीडियो हमारा कई सारे पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे, अगर वो करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन वगैरह की क्या सब कुछ प्रक्रिया रहेगी? तो रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसान है। मैंने आपको जैसा कि बताया इतने सारे फ़ायदे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये फ़ायदे ऐसे नहीं है कि हम आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेंगे। लाखों बच्चे इसके लिए रजिस्टर करते हैं और उनसे जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस आएगी उसी को आपको प्राइज़ के रूप में दे देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस एग्ज़ाम में अपीयर होने की फ़ीस 0 है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये एग्ज़ाम, आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है। और रजिस्टर करने का तरीका बहुत ही आसान है। आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से मैट्रिक्स ओलंपियाड गूगल पे सर्च करिए, आपको मैट्रिक्स ओलंपियाड की वेबसाइट मिल जाएगी। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्लियरली एक बटन दिखेगा जो रजिस्ट्रेशन का बटन होगा। उस पर क्लिक करते ही अपना नाम, क्लास, अपना मोबाइल नंबर, बहुत ही ध्यान से मोबाइल नंबर डालें। ये बेसिक डिटेल्स भरने के बाद आप जब डन करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और वो मोबाइल नंबर जो आपने डाला होगा उस पर इस एग्ज़ाम से रिलेटेड फ्यूचर में सारी इन्फॉर्मेशन आने वाले 3-4 महीने तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन उस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए पहुंचाई जाती रहेगी। अच्छा, स्टूडेंट्स आएंगे तो उन्हें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी? देखिए, स्टूडेंट्स यहाँ पर जब आते हैं, मैं अगर विंटर वर्कशॉप की बात करूँ तो विंटर वर्कशॉप एक ट्रेलर होता है बच्चे के लिए कि वो अगर अगले साल आकर यहाँ पर पढ़ाई करने की सोचता है तो उसको क्या क्या यहाँ पे मिलता है। तो मैट्रिक्स हाई स्कूल में जो ये कैंपस है जहाँ पर आज हम लोग हैं, इस कैंपस की जो लोकेशन है, पहली बात तो ये सिटी की जो पूरा पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन है उससे बहुत दूर, इसको पूरा हमने जो बसाया है वो पहाड़ की एकदम गोद में बसा रखा है। यहाँ पर जो क्लासरूम्स और जो हमने एनवायरनमेंट क्रिएट किया है फ्री ऑफ पोल्यूशन, वो एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है कि इस तरह के एनवायरनमेंट में शोर शराबे से दूर, पोल्यूशन से दूर आप जब पढ़ाई करते हैं तो कितना जो माइंड का जो डेवलपमेंट है वो कितना बेटर होता है। दूसरा, यहाँ पर 20 से ज़्यादा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें कुछ खास चीज़ों के बारे में बात करूँ तो ओलंपिक साइज़ का स्विमिंग पूल है, शूटिंग रेंज है, आर्चरी रेंज है, फुटबॉल क्रिकेट सब जगह होता है वो यहाँ पर भी है, स्केटिंग रिंग है। तो इस तरह के यूनिक स्पोर्ट्स जो कि हर स्कूल में नहीं मिलते हैं, खासकर गाँव के बच्चों को नहीं मिल पाते हैं, वो सारी सुविधाएँ यहाँ पर हैं। उन सारी सुविधाओं को भी अनुभव करने का मौका मिलता है विंटर वर्कशॉप में। और अगर आप फ्यूचर में मैट्रिक्स हाई स्कूल में पढ़ने आते हैं और यहाँ पर आप रहते हैं, तब ये सुविधाएँ आपको डेली एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। अच्छा, डेली ये सारी सुविधाएं मिलेगी, उसके साथ पढ़ाई भी होगी, तो मैनेजमेंट किस तरीके से आप संभालते हैं अगर ऐसा हो, क्योंकि अब तो छोटे बच्चे भी आने वाले हैं, तो अगर उनको लगे सारा दिन हम खेलें तो उस तरीके को आप कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, ये बहुत नॉर्मल होता है। ये हमारी मैट्रिक्स हाई स्कूल की खास बात है कि हमारे जो बच्चे हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी बहुत अच्छा करते हैं। सब जानते हैं जो भी मैट्रिक्स के से जुड़े, हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम्स में तो बहुत अच्छा करते ही हैं, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा करते हैं। तो ये आपका जो सवाल है, इसमें कई पेरेंट्स यही सवाल पूछते हैं कि सर फिर तो आप दिन भर पढ़ाते रहते होंगे बच्चों को, खेलने कूदने का समय ही नहीं मिलेगा, और अगर खेलेगा कूदेगा तो पढ़ाई में अच्छा नहीं करेगा। लेकिन फैक्ट बात ये है कि हम बच्चों को चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराएं चाहे बोर्ड की, ये जो स्कूल के 6 घंटे होते हैं सिर्फ उसी दौरान कराई जाती है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन या एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लगाई जाती हैं। और शाम का समय बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए ही उपलब्ध होता है, जिसमें कंपलसरी होता है कि चाहे बच्चा टॉपर ही क्यों ना हो, लेकिन उसको कोई ना कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना ही है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक स्वस्थ दिमाग जो है वो स्वस्थ शरीर में ही रह सकता है।
क्या आगे मैट्रिक्स की रणनीति है? कितने बच्चों को शामिल करने का लक्ष्य रख रखा है आपने? कितने बच्चे शामिल होंगे इसमें, क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसा कोई हमने नंबर नहीं सोचा है। हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि हर साल जब अगले साल इस एग्ज़ाम को करवाया जाए तो इस एग्ज़ाम के जो फ़ायदे हैं और जो स्कॉलरशिप्स है वो और ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाई जा सके। ये हमारी हर साल की कोशिश रहती है। हर साल हम हज़ारों बच्चों तक ये जो स्कॉलरशिप और कैश प्राइजेज़ वाला बेनिफिट है वो पहुँचाते आए हैं। तो इस साल हमने उसी कोशिश को आगे बढ़ाया है। जैसे लास्ट ईयर तक हम लोग 71 करोड़ तक की स्कॉलरशिप ऑफ़र करते थे, हमने इस साल उसको बढ़ा के 91 करोड़ कर दिया है। हम लास्ट ईयर तक 31 लाख के कैश प्राइजेस बांटते थे, इस साल हमने उसको बढ़ा के 51 लाख कर दिया है। ये सिर्फ बढ़ाने का तरीका नहीं है, ये हमारी कोशिश है कि हम उस फ़ायदे को ज़्यादा बच्चों तक पहुँचा पाएँ। अब वो संख्या हमने दिमाग में नहीं सोची, हमारी कोशिश ये है कि जो भी बच्चे हों जो इस बात को डिज़र्व करते हैं उन तक ये पहुँचे। हम देखते हैं कि मार्केट में या फिर पूरे देश में ओलंपियाड इवेंट्स होते हैं, लॉन्चिंग होती है, तो इस साल या फिर जो आप करने वाले हैं इस बार क्या नया है ऐसा इसमें जो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं? देखिए, इस साल लेकर आया है मैट्रिक्स? इस बार नए रूप में तो हमने यही किया है कि हमारे लास्ट ईयर तक एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड हाइब्रिड मॉडल पे था और उससे पहले सिर्फ ऑफलाइन होता था। तो हमारे पास बहुत सारे बच्चे के हम आगरा वगैरह में जाके भी जब बच्चों से मिलते थे तो बच्चों की ये रिक्वेस्ट आती थी कि वो आगरा में एक पेरेंट आए होते थे जो कि बिहार के किसी गांव से आए होते थे और वो यही कहते थे कि हम आपका एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमारा बच्चा इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि आपका जो ऑफलाइन सेंटर था वो बहुत दूर था और हमारा बच्चा संडे के दिन वहाँ से आकर वापस मंडे को स्कूल जा पाए, वो संभव नहीं था। तो क्यों ना सर आप इस एग्ज़ाम को ऑनलाइन मोड में क्यों नहीं करवाते हो? क्योंकि चलिए प्राइज़ मनी सब अलग चीज़ है लेकिन हमारे बच्चे को वो अनुभव तो मिल सके। तो हमने जो सबसे बड़ा चेंज इस बार लेकर आए हैं वो यही है कि हम भारत में कहीं पर भी बच्चा हो उस तक पहुंच सके। उसके लिए हमने स्टेज 1 को कम्प्लीटली ऑनलाइन शिफ्ट किया है जिससे कि बच्चों के लिए वो जो आने जाने की जो दुविधा है उसको दूर किया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टेज 2 में हम कम्प्लीटली ऑनलाइन मोड में शिफ्ट नहीं हो सकते। कारण बस यही है कि ऑनलाइन मोड में ये जांच पाना कि किस के नंबर एक्चुअली अच्छे हैं और किसने चीटिंग करी है वो पहचानना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए स्टेज 2 जो है वो मजबूरन हमें ऑफलाइन ही करवाना पड़ेगा। बट सबसे बड़ा बदलाव यही है कि बच्चों को स्टेज 1 अपने घर के कंफर्ट में बैठकर दे सकने की जो हमने सुविधा दी है वो सबसे बड़ा हमारा चेंज है। अच्छा, जब आप मीडिया से बातचीत कर रहे थे उस समय आपने कहा था कि सिर्फ अगर 12th क्लास में कोई बच्चा पढ़ता है तो सिर्फ साइंस वाले इसमें आ सकते हैं, तो उस बात को एक बार क्लियर कर दीजिए आप ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। हाँ, तो क्लास 5th से 12th में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। उसमें एक ही एक्सेप्शन है कि अगर क्लास 12th में आप पढ़ रहे हैं और आप आर्ट्स या कॉमर्स की फील्ड में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये एग्ज़ाम नहीं है क्योंकि आपके लिए कोई सेपरेट पेपर नहीं बनाया गया है, साइंस के हिसाब से पेपर बनाया गया है। हम ये उसका कारण ये है कि मैट्रिक्स में जो हम आगे आपको जो स्कॉलरशिप वगैरह देना चाहते हैं उसके लिए मैट्रिक्स के किसी भी प्रकरण में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में हम कॉमर्स या आर्ट्स की 12वीं के बाद की पढ़ाई नहीं करवाते। तो हमारी जो हम पढ़ाई नहीं करवाते उसके लिए बच्चे को स्कॉलरशिप हम कैसे देंगे? तो दैट इज़ वाई 12th में पढ़ने वाले वो बच्चे जो कि आर्ट्स एंड कॉमर्स में हैं वो सिर्फ इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। और दूसरी बात जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाली बात थी, वो क्लास 11th के बच्चे हों आर्ट्स और कॉमर्स के तो वो एग्ज़ाम तो दे सकते हैं लेकिन वो उनका जो पेपर है उसमें सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही पेपर आएगा, वो हिंदी मीडियम में उपलब्ध नहीं होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने तमाम सारी बातें की, सारी जो चीज़ें थी वो आपने जान ली कि किस तरीके से यहाँ पर अगर आप भी लेना चाहते हैं, अगर आप पेरेंट्स से देख रहे हैं तो अपने बच्चों की ज़िंदगी को संवारने के लिए भी आपके लिए मैट्रिक्स बहुत अच्छी जगह है। आइएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा और ऐसी ही अपडेट्स के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।